गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समय बर्बाद किए बिना मैं बोलना चालू करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में, रिलेशन एंड फंक्शन है और लेक्चर नंबर है हमारा 3। तो चूंकि कल ही आज यानी कि एकम कसौटी है तो मैं चाहता हूं मैक्सिमम आपको कवर करूं। डोमेन एंड रेंज का कॉन्सेप्ट लेकर मैं आया हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, इधर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, ऐसा क्वेश्चन रहेगा और पूछेगा इसका डोमेन बताओ। डोमेन बताने के लिए पता है क्या, पी बाई क्यू को फॉर्म में, यानी पी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू पे फर्क पड़ता है। क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए तो फंक्शन डिफाइंड होगा, वरना अगर नीचे जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला कुछ भी हो चलेगा, नीचे वाला जीरो नहीं हो, नीचे वाला जीरो नहीं हो, लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करो तो मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लो, यहाँ से कॉमन लेकर के ये आ जाएगा, यानी x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो इसका आंसर जो होगा 4 नहीं हो और 0 नहीं हो। तो दुनिया का सारा नंबर हो चलेगा लेकिन 1 और 4 नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, दुनिया का सारा नंबर हो लेकिन 1 और 4 नहीं हो। तो हमारा ये आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन इधर रहेगा, सेम क्वेश्चन है, मैंने जान 2 एग्जाम्पल लिया आपको तो समझ में आए। यहाँ पे इससे ये कुछ भी रहे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू में पी कुछ भी रहे चलेगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वो चलेगा, पॉजिटिव वो चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो मिडिल टर्म फैक्टराइज से, x माइनस 2 x माइनस 6 आएगा, यानी x 2 तो नॉट इक्वल टू, x 2 नहीं होना चाहिए और x 6 नहीं होना चाहिए। यानी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, दुनिया का सारा नंबर होगा, दुनिया का सारा नंबर होगा लेकिन क्या नहीं होगा, 2 और 6 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखा दिया, बहुत आसान। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे इसको फैक्टराइज कर देना और नॉट इक्वल टू 0 कर देना और ऐसे लिख देना, ठीक है कि नहीं। 1 और 4 जो आएगा, ओहो सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लिखना था, 1 और 4। तो ये हमारा काम खत्म हो गया। ये इस तरह समझ में आपको आ गया होगा। आपको मैं टेस्ट की तैयारी करवा देता हूं ताकि आप टेस्ट में आप अच्छा कर सको, यही उम्मीद के साथ। ट्रिगोमेट्री मैंने बराबर करा दिया था, इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद करा देता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, तो मैक्सिमम आप कवर कर पाओगे और टेस्ट में लगता है कि आप अच्छा करोगे। आप ट्रिगोमेट्री रिवाइज कर लेना बढ़िया से। रिलेशन फंक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं खुद करा रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं खुद कर देता हूँ, तो आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, ये सोच करके पढ़ा रहा हूँ मैं कि कुछ क्वेश्चन शायद सेम आ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं आए तो थोड़ा दिमाग लगाना, आप खुद से ट्राई करना, छोड़ना मत, लिखना सबको, हर एक क्वेश्चन को लिखना, छोड़ना नहीं, कुछ न कुछ सब में लिखना ही लिखना है। अब मैं क्वेश्चन आता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि डोमेन बताओ, रेंज बताओ, फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, पहला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है माइनस रूट अंडर एक्स, पहला। दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो मॉड एक्स माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये मॉड एक्स है, इसका डोमेन रेंज बताओ। तो मैं आपको इसका टेक्निक सिखाता हूँ, ट्रिक सिखा देता हूँ, आप फास्ट मेथड से कर सकते हो। यहां पर देख लो बच्चे, अगर एफ ऑफ एक्स लिखा रहे सिर्फ एक्स तो इसका ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है कि नहीं। तो इसका बोलेगा डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब क्या इनपुट दे सकते हैं, क्या ले सकता है वो, और रेंज का मतलब क्या आउटपुट दे सकता है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी इनपुट देंगे, एक्स पे कुछ भी वैल्यू देंगे ले लेगा, कुछ वैल्यू देते हैं ले रहा है, और आउटपुट कुछ भी आ सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है तो आर, और आंसर भी आ रहा है पॉजिटिव में, यार कुछ भी आ सकता है, रेंज। तो हो गया रेंज ऑफ फंक्शन आर। अभी देखो मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉड फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा रहे मॉड एक्स, तो मॉडस ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है कि नहीं, मॉडस ग्राफ ऐसा होता है। तो डोमेन का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी पुट करो, यहाँ से देखो कुछ भी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। यानी कि दुनिया कुछ भी नंबर डालोगे, इनपुट देते हो तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट दे रहा है। और लेकिन ये देखना है क्या आउटपुट दे रहा है। तो देखो वाई पे देखना होता है, आउटपुट के लिए वाई देखना होता है। तो वाई का 0 है यहाँ पर,
और ये y का बढ़ता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो क्या जीरो को टच कर रहा है, हाँ तो टच कर रहा है, जीरो को टच कर रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। आंसर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, जो यहाँ क्वेश्चन है आपके बुक में, तो जो ऐसे है ना वो ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ से ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन है, ये माइनस इन्फिनिटी चला गया। देखो यहाँ पर तो डोमेन तो ऐसा मॉडुलस फंक्शन कोई भी रहे उसका डोमेन तो आर ही होता है, तो दिमाग मत लगाना आर। अब आ जाएगा रेंज के ऊपर बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या, y पर सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू। देखो y पर सबसे कम कितना जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और माइनस इन्फिनिटी को किसी को टच नहीं किया। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो आपको ओपन इंटरवल देना। और मैक्सिमम कितना जा रहा है, बढ़ते 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 जीरो को टच कर गया, फिर वापस लौट आया, फिर माइनस में चला गया। तो जीरो को टच किया तो जीरो पे क्लोज, जीरो को टच किया तो क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। ऐसा सवाल है, इस तरह का ट्रिक बताता हूँ फास्ट मेथड से। एक्स माइनस वन बराबर जीरो करता है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वन। तो यानी एक्स का वैल्यू कहाँ है, वन। एक्स का वैल्यू वन, वहां पर ऐसे वी बना देना है, ऐसे वी बना देना। अब यहाँ पर देखो पूछेगा डोमेन। देखो डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन कोई भी नंबर डालोगे उसका आंसर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर देगा, कुछ तो कुछ आंसर देगा लेकिन देगा आंसर। अब रेंज, रेंज वाई पर देखो, वाई का मिनिमम वैल्यू कितना है यहाँ पे, जीरो। तो रेंज के लिए क्या, वाई पे मिनिमम वैल्यू क्या, जीरो, यहाँ जीरो, और यहाँ से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इन्फिनिटी तक चला गया। तो जीरो का टच किया, ये देखो ये वन मत समझना, वाई को देख रहा हूँ, वाई को तो वाई को जीरो और अप टू बढ़ते 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 कहाँ चला गया, इन्फिनिटी आ गया। सपोज करो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सी में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री कर देता हूँ। एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो करो, क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री के ऊपर, एक्स के माइनस थ्री के ऊपर वी बना देना, ठीक है। अब इसका बोलेगा डोमेन, डोमेन तो यही होगा हमेशा, डोमेन इस तरह का। देखो सब में मैंने यही लिखा है, ध्यान से देखो, सब में डोमेन यही लिखा है, डोमेन दिमाग नहीं लगाना। अब आ जाओ रेंज, रेंज पे आ जाओ। तो देखो अभी भी y पे ही है, y के जीरो पर ही है, ये खाली खिसक गया, ऐसे से खिसक गया, ये इधर था ये खिसक गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। y का अभी भी क्या है, जीरो ही है यहाँ पर, y तो यहाँ पे जीरो ही है, y यहाँ पे जीरो ही है। और अप टू कितना जा रहा है, इन्फिनिटी तक चला गया, अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। इस तरह से हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं करके और बताता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन, मिटा देता हूँ इसको। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप डिस्कशन करके थोड़ा लिख देना, पेपर में तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बाय लिख देना बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड कर देना तो कोई कट नहीं करेगा। फिर इसका थ्योरेटिकल मेथड है बट टाइम कम है, पेपर बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं एक मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है। इस मेथड से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर पाएंगे और एग्जैक्ट सही आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड ही करवा करके बता रहा हूँ। आप देखोगे तो नेट पर तो यूट्यूब पे सब लोग थ्योरेटिकल करके बताते हैं, वो उनका बिल्कुल सही है, पर ग्राफिकल से भी आंसर आ सकता है। तो कम टाइम है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफिकल से फास्ट फास्ट करके बता देता हूँ। ऐसा पूछेगा, सपोज करो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, जब भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो यू बनेगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर, तो ये यू बनेगा, पैराबोला बोलते हैं इसको, ऐसे डाउनवर्ड। अब यहाँ पे देखो प्लस टू है, तो इसका मतलब ये जो y का वैल्यू जो है ये 2 से जा रहा है, इसका मतलब ये ऊंचाई 2 से गुजर रहा है। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं है, मतलब 0 से जा रहा है, और माइनस रहेगा तो नीचे, माइनस रहेगा तो नीचे। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो माइनस एस स्क्वायर प्लस 4 कर दूंगा, तो y का 4 यहाँ है ना, तो यहाँ से 4 से जाएगा नीचे। सपोज यहाँ पे कर दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 कर दूंगा, तो माइनस 3 कहाँ पे है, एक्स का माइनस 3 यहाँ पर है ना, माइनस 3 वाई का, तो ये यूं जाएगा। देखो इसका नेचर माइनस करने से नीचे गिर जा रहा है, प्लस करने से ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो इसको। अब इसका डोमेन तो जब भी लिखो डोमेन तो आर ही होता है, डोमेन आर ही होगा, डोमेन आर ही होगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब रेंज देख लो, रेंज बच्चे देखो, रेंज को देखो, y का मिनिमम वैल्यू देखो, y क्या यहाँ पे 2 है, और 2 से अप टू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। तो 2 को टच किया, इन्फिनिटी को टच किया, इन्फिनिटी जो है ओपन। इसका देखो, इसका देख रहा है, तो डोमेन तो तुमको आर ही लिखना है। रेंज देखो, रेंज बिलोंग्स टू,
यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पर यहाँ अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। मिनिमम कितना, -3, -3 बढ़ते 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 कितना गया, इन्फिनिटी, ये लगा दिया। यहाँ पर देखोगे रेंज बिलोंग्स टू, मिनिमम कितना जा रहा है, गिरते गिरते -इन्फिनिटी जा रहा है, तो -इन्फिनिटी बढ़ते 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 कहाँ जाकर रुक गया, 0 पर, तो 0 को टच किया, हाँ 0 को टच किया। इसका देखोगे रेंज क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू, ये देखो घटते 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 मिनिमम पहले लिखना है, तो -इन्फिनिटी, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक मैक्सिमम गया, 4 तक गया, तो 4 को टच किया, हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन आप एक और एग्जांपल यहाँ ले लूं, f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 5 कर लेते हैं, x² + 5, तो यानी ये 5 यहाँ पर है, तो u बनेगा, u ऐसे, तो डोमेन क्या हो गया r, और रेंज क्या हो जाएगा 5 या 5 से ज्यादा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो बिलोंग्स टू 5, यहाँ क्लोज इंटरवल, 5 को टच करेगा तो क्लोज इंटरवल। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने आपको करा दिया डोमेन और रेंज के लिए। इसमें से एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में, मैं तो जान के सारे करा दिया है, इतना सारा करा दिया ताकि आपको आइडिया आ जाए, ग्राफिकल मेथड से करना आपको आ जाए। तो पेपर में क्या आप इसको डिस्कशन करके फोटो बना करके ग्राफ बना देना, ग्राफ बना करके डिस्कशन कर देना, डोमेन और रेंज का डिस्कशन कर देना। थ्योरेटिकल भी समझा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं थ्योरेटिकल नहीं समझाने वाला हूं, ये थोड़ा सा कुछ अलग चीज सिखा रहा हूं आपको, ठीक है कि नहीं। तो x² रहे तो u बनाना, और -x² रहे तो a जैसा बनाना, x² रहे तो u बनाना, फिर से बताता हूं, एक बार दिखा देता हूं बना करके, इसे लिख देता हूं, x² रहे u बनाना, x² में -x² रहे ऐसे बनाना, इस तरह से, f ऑफ x इक्वल्स टू mod x रहे ऐसे बनाना, और f ऑफ x इक्वल्स टू -mod x रहे ऐसे बनाना। अब यहाँ पे +2 कर देगा, +2 कर देगा, ऊपर कर देना, 2 यूनिट ऊपर कर देना, -2 कर देगा 2 यूनिट नीचे कर देना, इसमें +2 कर देगा ऊपर कर देना, -2 कर देगा नीचे कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन आपके बुक में है कि इसमें रिलेशन फंक्शन के लिए f ऑफ x सपोज करो कि लिखा हुआ है कि फाइंड द रेंज ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 9 - x² रूट अंडर। ये बड़ा फेमस सवाल है, ये क्वेश्चन मुझको लगता है कल आएगा, यहाँ पे 25 कर सकता है, 36 कर सकता है, बट एक ही जैसा होगा। देखो f ऑफ x को बच्चों y बोलते हैं, f ऑफ x को क्या बोलते हैं, y, ये क्या हो जाएगा 9 - x का स्क्वायर रूट अंडर में। ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में, ठीक है कि नहीं, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ, तो थोड़ा सा अलग तरीके से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या होगा y² बराबर हो जाएगा 9 - x²। इसको इधर ले आओ, x² और प्लस y² बराबर 9, इसको मैं और ऐसे लिख दूं, मैं x - 0 का होल स्क्वायर चलेगा, इसको मैं लिख दूं y - 0 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दूं 3 का होल स्क्वायर। तो ये बताता है, क्या बताता है, सेंटर, तो इसका सेंटर पता है क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 3। अब सोचो ये क्या आ गया, ये सर्कल आ गया, सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर है क्या 0 0, सेंटर है 0 0, और रेडियस कितना है 3, यानी 3 इधर 3 इधर, 3 पूरा गोला एक साथ बनेगा। ये देखो यहां से ये पॉइंट कितना हो गया -3, ये पॉइंट क्या हो गया 3, ये पॉइंट क्या हो गया 3, y का 3, ये क्या हो गया y का 3, और ये क्या हो गया y का -3, ये क्या बन गया, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 3 है। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था नहीं, तो मैंने जान के स्क्वायर कर दिया ताकि ग्राफ बना सकूं। ये एक्चुअली स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट y कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा। स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट हमेशा इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, या 0 आ सकता है, 0 को जैसे मान लो x का वैल्यू 3 रखोगे तो 0 आ सकता है, 0 या 0 से ऊपर आएगा, क्योंकि ये रूट में है बच्चे, इसीलिए। तो यानी जो रूट में है तो इसका मतलब क्या, ये जो था ये वैल्यू ये नहीं चाहिए हमें। अब देख लो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू देख लो, डोमेन देगा तुमको, x का वैल्यू कहां से कहां तक है, -3 से चालू बढ़ता है, -3 से बढ़ता है, और यहाँ पर 3 पे खत्म होता है, तो 3 पर खत्म होता है, और दोनों को टच कर रहा है, तो हो गया डोमेन। रेंज,
रेंज क्या, तो वाई पर मिनिमम, तो वाई यहाँ यहाँ चालू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो 0 से चालू होता है 3 पे खत्म होता है, तो 0 से चालू होता है 3 पे खत्म होता है। तो हो गया रेंज। आर एफ मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, तो डी एफ मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी कर देगा आपको, यहाँ पर 25 कर देगा, तो -5 से 5 कर देना, 0 से 5 कर देना। देख लो ये पे मैंने सर्कल का, ये क्या है, ये सर्कल है, सर्कल ऐसा होता है। समझ में आया हमें बच्चे? यहाँ पर अगर 25 कर देगा, यहाँ पे 5 5 5 आ जाएगा हर जगह, यहाँ पर 16 कर देगा हर जगह 4 4 4 4 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो मैंने ये थोड़ा सा अलग तरीके से करवाया है, बुक में देखोगे तो अलग अलग तरीके से करते हैं। और ये क्यों मिटा दिया? क्योंकि y हमारा रूट में है, y हमारा रूट में है, तो y वाला रूट है, रूट क्या होता है, इसके हमेशा ऊपर ही होता है, रूट जो होता है हमेशा इसके ऊपर में ही होता है। और यहाँ पे x ये डोमेन हो गया, डोमेन मतलब क्या होता है, जो x का वैल्यू हो, x क्या क्या ले सकता है, क्या क्या इनपुट ले सकता है। जैसे आप यहाँ -4 लेकर देखो, -4 लोगे पता है क्या, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 - 16, तो वो क्या है, रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। रूट में नेगेटिव कैसे आएगा, अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ये मैक्सिमम 0 होगा, या 0 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा 16, तो आपका आंसर क्या आएगा, -4 से 4 0 4। यहाँ पे कर दूंगा 25, तो -5 से 5 और 0 2 5। देख लिया, y वाला जो होगा, y वाला होगा, y के ऊपर जो होगा वो रेंज आएगा, x के ऊपर जो आएगा वो डोमेन आएगा। समझ में आ रहा है? ओके, मिटा देता हूं बच्चों, मैं इस तरह तैयारी करा रहा हूं ताकि कल का पेपर आपका अच्छा हो जाए, और कोई बात नहीं। ये सब डिस्कशन करके थोड़ा लिख देना। सर्कल अभी आपको पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, लेकिन अब यहां से मैंने आपको सिखाना चालू कर दिया है, सर्कल के बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया आएगा। अभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी, एक बहुत आसान सा सवाल है जो पूछा हुआ पेपर में, वो जरा बता दूं मैं आपको। वैल्यू पुटिंग करने वाला, कि वैल्यू रख देगा क्या आंसर आएगा, वैल्यू रख दो क्या आंसर आएगा, बच्चे डर जाते हैं, तो वो बता देता हूं मैं आपको। वैल्यू पुटिंग वाला कि ये लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2 अपन में 3 - 2 का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 - 2, ये कितना हो गया, 9 - 4/1, इसका आंसर आएगा 5। अगर लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 1.1 माइनस 1 करो, तो क्या करोगे, 1.1 का होल स्क्वायर, कहां से, यहां देखो यहां पर रख दिया, -1 का होल स्क्वायर, ये तो है ही, इसको माइनस करोगे 0.1, 1.1 का होल स्क्वायर होता है 1.21 माइनस 1 अपॉन में 0.1, इसको माइनस करोगे 1.0 लिख लो, तो क्या आएगा 0.21 और 0.10, सॉल्व करोगे 21/10, 2.1। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 - 1 पूछेगा, क्या करोगे, पहले 2 रखोगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 यार 4 माइनस 1, ये हो गया। अब 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जार 2 माइनस 1, 2 में से गया 1, 4 4 8, 8 में से गया तो 7, और 1 से कट गया तो प्लस -2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। आपके बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है कि मैंने समझाने के लिए तो कर दिया है, आपके बुक में ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसा भी आपको पूछ सकता है। चलो बच्चों, अब इसको भी खत्म करते हैं हम लोग, आसान था ये, बहुत बच्चों वाला काम था। इसी में से टेम्परेचर वाला क्वेश्चन दे देगा कि इतना है टेम्परेचर लिख देगा, तो बताओ आंसर, तो वो भी मैं करके बताता हूँ फास्ट कि टेम्परेचर लिख देगा, बताओ ये टेम्परेचर क्या है, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, क्या है बताओ। तो बहुत आसान है, खाली वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। थोड़ा फास्ट करा रहा हूं बच्चों, तो आप वीडियो 2-3 बार देख लेना, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा पढ़ाना है ना, इसीलिए टेस्ट आपका बढ़िया हो, ये ट्राई कर रहा हूं मैं, अपने लेवल से ट्राई कर रहा हूं। ऐसा एक टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी है बुक में कि बताओ भैया क्या होगा टेम्परेचर, टी है, टेम्परेचर टी में क्वेश्चन, टी ऑफ सी बराबर जो है 9C/5 + 32 ऐसा है, तो एफ ऑफ टी ऑफ 0 क्या होगा, तो 0 रख दो यहाँ पर,
सी की जगह 0 रख दो, तो 9 इंटू 0 अपन में 5 प्लस 32, 0 प्लस 32, इसका आंसर क्या है 32। टी ऑफ 28 क्या होगा, तो 9 इंटू 28 अपन में 5 प्लस 32। अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, 8 9 जार 72, 7 9 टू 18 और 7 18 से 25 25 252 प्लस 5 टू 10 15 16 अपन में 5। अगर ऐसा रहेगा तो ये वैल्यू पुट कर दो आप। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा 2 6 5 11 2 1 3 1 4 अपन में 5, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। आपसे पूछेगा टी ऑफ -10 क्या होगा, तो -10 रख दो, तो 9 इंटू -10 अपन में 5 प्लस 32, इसको काटोगे 2 बारे में, -18 प्लस 32 कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से कितने 1, -14 आ गया आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ऑफ सी। टी ऑफ सी दिया हुआ है 212 दिया हुआ है, तो क्या फाइंड करना है, ये अब इसका वैल्यू 212 दिया हुआ पहले से ही, तो आ जा भैया ठीक है। इसीलिए क्या होगा 212 इक्वल टू 9c अपन में 5 प्लस 32, इसको धर ले आओ, तो 212 माइनस 32 बराबर 9c अपन में 5, ये बच गया 0 और हो जाएगा 21 में 3 18 इक्वल टू 9c अपन में 5, तो क्या हो गया यहाँ से 180 इक्वल टू 9c अपन में 5, कट करो 20 वाले में, 25 है 100, सी आ गया 100। तो ऐसे भी सवाल सिंपल क्वेश्चन है जो बुक में दिए हुए हैं, इसको भी कर सकते हैं हम लोग। ये भी मैंने आपको करके बता दिया, मिटा देता हूं, वैल्यू पुटिंग करना था खाली। दूसरा क्वेश्चन है कि बताओ भैया फंक्शन है कि रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन भी बुक में है, तो वो भी मैं करके बताता हूं, फंक्शन है कि रिलेशन है। देखो समझना कैसे फंक्शन है और रिलेशन क्या होता है। फंक्शन रिलेशन में एक सबसे जबरदस्त फर्क बता देता हूं, फंक्शन रिलेशन में फर्क बता देता हूं। अगर 2 बच्चा है और उसकी एक माँ है, C1 और C2, तो ये पॉसिबल है, इसका सही हो सकता है, इसी बात है, ये उसकी ओरिजिनल मम्मी होगी, इसका मतलब ओरिजिनल का मतलब फंक्शन। अब यहां पर मेनी वन, इसको मतलब इसमें क्या आएगा तुमको मिलेगा मेनी का वन चलेगा, वन का मेनी, एक बच्चा है और उसकी 2 माँ कर दिया, M1 और M2, ऐसा होगा नहीं हो सकता। ऐसा बोलता है हाँ मेरी मम्मी है, इसका मतलब मम्मी है, इसका मतलब क्या हो रिलेशन में मम्मी है, एक बच्चा और 2 मम्मी हो, ओरिजिनल हो सकता है नहीं हो सकता, तो वो मम्मी जो है क्या रिलेशन में मम्मी है, तो इसका मतलब ये वन मेनी है। इसका मतलब ये फंक्शन समझ लो बच्चे, फंक्शन ऐसे रहे, इधर 2 उधर 1, इधर ज्यादा उधर 1, तो 1 चलेगा तो फंक्शन कहलाएगा, इधर 1 उधर ज्यादा रहेगा तो रिलेशन में। देख लो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने तैयार किया है, उस पर आधारित क्वेश्चन पता है क्या बुक में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है बुक में, मिसलेनियस में क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लो और 3x लो, कंडीशन दे दिया है 0 से 3 लीजिए, 0 से 3 लीजिए और यहां से भी 3 से 10 लीजिए, 3 से 10 लीजिए, तो दोनों में क्या कॉमन है भैया 3 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 3, तो इसमें देखो यहाँ पर, तो यहाँ तुम 0 1 2 3 ऐसा रख सकते हो, ये रखोगे 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट आएगा। अब यहाँ ये किसके लिए था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए था, अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x के ले लो, 3 से 10 के बीच में, तो 3 4 5 अप टू 10। अब इसमें क्या लेना है ट्रिपल करना है, तो 3 3 9, 3 4 12, 5 3 15, ऐसे कर 10 3 30। अब गौर से देखो तो ये सब अगर एक साथ लिए होते तो यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर ध्यान देखो, तो यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से 3 जो है यहाँ पर 0 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 4 9, तो 3 के लिए क्या क्या आंसर आ रहा है, 3 जो है यहाँ पे भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, इसके लिए भी 9 आ रहा है, 3 जो है दोनों ही केस में 9 दे रहा है हमें, यहाँ पर 3 जो है यहाँ भी 9 दे रहा है, यहाँ भी 9 दे रहा है। इसमें क्या बोलता है कि f is function and g is a
जी इज नॉट ए फंक्शन, यानी इसमें एफ की बात है, बोलते हैं ये फंक्शन है, ये प्रूफ करो। तो यहाँ पर एक ही चीज के लिए देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 के लिए आ गया 9 और इसके लिए भी हो गया है 9। और कोई मैच करता है, कोई रिपीट करता है, नहीं करता है। तो यहाँ से 3 के लिए 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9, तो 1 मेनी हो रहा है। 1 मेनी तो क्या होता है, 1 मेनी नहीं है, यहाँ पे मेनी 1 होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 मेनी होना चाहिए। इस केस में एफ ऑफ एक्स बराबर 3 के ऊपर सिंगल, यहाँ पे भी 9, 3 के ऊपर यहाँ से 9, ये रहा, यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। इस केस में भी 3 को ऐसे नहीं बच्चे, इस केस में भी देखो यहाँ इस तरह से हो रहा है कुछ, इसका आंसर यहाँ से भी 9, यहाँ पे भी 9, इस तरह से 9, उसको मिटा दो, थोड़ा इसको मिटा दो बच्चे, यहाँ से मिटा दो इसको। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ फंक्शन होने के लिए मैंने क्या बोला था, फंक्शन होने के लिए मेनी का 1, यहाँ से भी यानी क्या हो रहा है कि मेनी का 1 हो रहा है। यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ मेनी का 1, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यानी कि 3 रखने के बाद 9 आता है, इसमें भी 3 रखने के बाद 9 आता है। तो यानी 2 बार 2 केस के लिए सिंगल आंसर आ रहा है, 2 केस के लिए सिंगल है, 2 बच्चे की एक माँ आ रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन। ठीक है कि नहीं, फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, मेनी 1, देखो यार मेनी 1 रहेगा तो फंक्शन, 1 मेनी रहेगा तो रिलेशन। दूसरा मैं कर बता रहा हूं, देखो जी ऑफ एक्स भी इसके अंदर, ध्यान देना, इसमें से आप इस तरह से प्रूफ कर दिखा सकते हो बच्चे। अब देखना क्या है, रिलेशन जी ऑफ एक्स वाला देखना, थोड़ा फास्ट कराना पड़ रहा है, क्या करूं मैं। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसा लिखा हुआ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 3x। कंडीशन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 10 तक। तो 0 से लेकर 2 तक 0 1 2, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये पहले केस में। अब यहां से देखो 3x में जी एक्स बराबर 3x, कहां से लेना है, 2 से लेकर 10 तक, 2 से 2 3 4 से 10 तक लेना है, और यहां से 10 तक लिया मैंने, और यहाँ क्या ट्रिपल करना है, तो 2 3 जार 6, 3 3 जार 9, ऐसे 10 3 जार 30 तक जाएगा। अब देख लो रिजल्ट देख लो, यहाँ पर एक ही इनपुट है 2, उसके 2 आंसर आ रहे हैं, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है। यहां से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह का केस होगा तो क्या बन जाएगा, वो रिलेशन बन जाएगा। ऐसे हालत क्या बन जाएगा, रिलेशन। जी ऑफ 2 रखो तो 4 और जी ऑफ 2 रखो तो यहाँ पर 6, यानी एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं, एक इनपुट में 2 आउटपुट। अब मान लो आटा पीसने का मशीन है और उसमें तुम आटा पीसने का मशीन है, यानी गेहूं डालो तो आटा निकलेगा, अब उसमें सरसों डालो तो थोड़ी आटा निकलेगा। तो एक ही इनपुट पे 2 आउटपुट दे रहा है, तो गलत बात है, यानी एक ही बच्चा है, उसकी 2 मम्मी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेशन। समझ में आया, ऐसे रहे तो रिलेशन और ऐसे रहे तो ऐसे फंक्शन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, टेस्ट आपका बढ़िया हो, ट्राई कर रहा हूं मैं, थोड़ा इसमें आपको जल्दीबाजी लगेगा, वीडियो 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा डाउट पूछना। अब एकम कसौटी तुरंत आ गया और 3 चैप्टर लेके आ गया। मैंने तो अपने बस बहुत ट्राई किया आपको कि आपका खत्म हो जाए, मैथ के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए ताकि आप कर पाओगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ax प्लस बी है, और एक कंडीशन दिया हुआ 1,1, लिखा हुआ बुक में दिया हुआ है 1,1 1,2 0 -3 -1 -3, ये दिया हुआ है। फाइंड करना ए और बी आपको फाइंड करना है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पता है क्या है, रियल में लिखा हुआ y बराबर ax प्लस बी लिखा हुआ है। अब एक बार x जगह पे ये ले लो, 1 1 ले लो, x का मतलब 1, y का मतलब 1, ये रहा। एक आसान वाला ये ले लेता हूँ, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -3 ले लेता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा
पहले जीरो रखते हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू जीरो दिया हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस बी, और यहाँ वाई की जगह -3, तो -3 जीरो प्लस बी, तो बी का वैल्यू आ गया -3, सीधा मिल गया, बी का वैल्यू सीधा -3 मिल गया। अब मैं ये ले लेता हूँ एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो क्या होगा 1 इक्वल टू ए 1 प्लस बी, बी तो पता है ना -3, ए बराबर ए -3, 1 प्लस 3 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आएगा 4। तो इसमें से सोचोगे ये क्यों लिया, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है कि कोई दो ले लेना, तो मैंने जानकर ये और ये लिया था कि मेरे को आसान सा लगे। तो ये क्वेश्चन इफ इतना, तो फाइंड करो ये, ए और बी फाइंड करो, हो गया ना फाइंड। अब बच्चे एक क्वेश्चन और बस लास्ट 1 करा देता हूँ। अच्छा एक और यहाँ पे ऐसा पूछेगा आपको डोमेन बताओ, रेंज बताओ, एफ ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर x-1, ये रह गया था x-1, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, x-1 बराबर 0 करो, क्या आ गया x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 के ऊपर u, ये ग्राफ होता है रूट का ग्राफ स्क्वायर रूट फंक्शन का। अब देखो यहाँ पे डोमेन में क्या होता है, x क्या है, x 1 से चालू होता है और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो लिखोगे डोमेन 1 को टच करता हुआ अप टू इन्फिनिटी। बोलेगा रेंज का मतलब यहाँ पे y का मिनिमम यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 0 है, और बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ तक चला गया, तो 0 का टच किया, हाँ 0 का टच किया, कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक। तो ये आप इस तरह से ग्राफिकल मेथड से आप बनाते ना बच्चे, इसका थ्योरेटिकल मेथड में बाद में समझाऊंगा, ठीक है कि नहीं, ताकि पेपर आपका अच्छा हो जाए, पेपर में आप अच्छा कर सको, इसलिए बता दिया। यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 कर लेते, 2 से आगे निकालते, तो होता है 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 से इन्फिनिटी, और इसके ऊपर रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चे अब एक और क्वेश्चन रह गया है, वो थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा बच्चे, बट देखना एक बार, ट्राई कर रहा हूं मैं आपको समझाने का अपने लेवल से, तो ट्राई कर रहा हूं, ताकि सुबह कल ही पेपर है, तो मेरे को लास्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि अब मैक्सिमम मैं आपको समझा पाऊं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना मैंने तो करा दिया ढूंढ करके, ये सब पूछा जा सकता है, ये सोच करके मैंने करवा दिया। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो बच्चे, इसमें लिखा हुआ है बच्चे कि एफ ऑफ एक्स जो है x, x² प्लस 1/x², ऐसा दिया हुआ है, सच दैट x बिलोंग्स टू r, r टू r, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, इनपुट भी r ले सकते हैं, आउटपुट भी r आएगा, चलेगा। तो इसमें पूछ रहा है इसका बताओ रेंज, बताओ रेंज क्या होगा। तो देखो ये आपका x का रोल निभा रहा है और ये आउटपुट y का रोल निभा रहा है, x और y, ये इनपुट डालोगे ये आउटपुट आएगा। इसका मतलब क्या, y बराबर x² ऊपर में 1 प्लस x² लिख सकते हैं। अब यहां से क्या करना है आपको पता है, x का वैल्यू निकाल देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y प्लस y² बराबर s का स्क्वायर, u और u मल्टीप्लाई कर दो। अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे, तो y इक्वल टू x² उधर भेज दो, माइनस x² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y, यहाँ पे y अपन में 1 माइनस y इक्वल टू x का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या आ गया फाइनली y अपन 1 माइनस y। आपको देखो बच्चे यहाँ पर जो है, यहाँ x का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब x का वैल्यू आ गया तो देखो यहाँ पे दो चीज है, रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर वाला हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, रूट के अंदर वाला या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 0 से ज्यादा होगा। सोचो ये क्या कर दिया आपने, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है बच्चे, डिनोमिनेटर कभी भी क्या होता है 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 1 माइनस y नॉट इक्वल टू 0 कर दिया, तो y का वैल्यू क्या है 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देख लो वैल्यू y पर इतना लिख दिया, तो y माइनस 0 लिख सकते हैं हम, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया इधर से, तो y माइनस 1 हो गया। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा, लेकिन इसका क्या, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा पता है, जो इधर तीर लग रहा था ना, माइनस मल्टीप्लाई तो उधर तीर लगेगा, देखो ध्यान से, इसका इधर जो है इधर आ जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ दो वैल्यू मिला है, 0 और यहाँ से 1, ठीक है। अब यहाँ से मिला, तो इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, ये अगर ऐसा साइन लगा रहेगा तो ये बीच में होता है, अगर ये उल्टा ऐसा साइन लगा रहता तो इधर होता, तो ये साइन लगा हुआ यानी इसका आंसर इसके बीच में लेने का है, ठीक है। इसके बीच में आंसर लेते हैं, 0 और 1 हो सकता है, 0 और 1। अब मैंने यहाँ पर देखो
0 और 1, 1 पे मैंने ओपन क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 1 नहीं लेना भैया, 1 नहीं लेना, तो हमने 1 नहीं लिया। इस तरह से हमारा रेंज आ गया। ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं समाप्त। बाय बाय।